अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम स्क़ल्लूहु। अति प्रिय दर्शकों, मेरी माताओं और बहनों तथा बच्चों और बच्चियों, एक जगह देने वाला विषय लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। वो विषय है बुरे लोगों की इच्छाएं। जब एक पापी मनुष्य का देहांत हो जाएगा, उसकी गिनती मृतक में होने लगेगी और जब वो अपनी कथनी और करनी, अपना असत्य दुष्ट कर्म का फल अपनी आँखों से देखेगा, उस समय उसकी क्या इच्छाएं होंगी, क्या चाहते होंगी, क्या कामनाएं होंगी। अल्लाह ताला से आशा के साथ स्वीकार करने पर दृढ़ विश्वास रखने के साथ ये प्रार्थना है अपने लिए, अपने माता पिता संतानों के लिए और समस्त विश्वसनीय एकेश्वरवादियों के लिए, तौहीद वालों के लिए कि हे मेरे अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर दुर्बल दास हैं। हम सबों से असंख्य अनेक पाप हुए हैं। मेरे सत्य अल्लाह, तू ही प्रार्थनाओं और दुआओं को स्वीकार करने वाला, कबूल करने वाला है। तो हमें मृत्यु से पहले हर पाप के कर्म से बचने का अवसर दे और हमारे पापों पर पर्दा डाल दे, क्षमा कर दे। तू क्षमा को पसंद करता है। हे मेरे सत्य अल्लाह, तू सदैव अंधेरे में, उजाले में, हर प्रकार के अंधकार से वर्जित और वंचित रख। हे मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें सदैव हर प्रकार के पाप से, गुनाह से बचा। तू ही बचाने वाला है। तू हमें हिदायत दे, सत्य मार्ग के पर चलने, समझने, समझाने की तौफीक तथा अवसर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जब हमसे और आपसे बहुमोल
समय खो जाता है, जबकि जो समय हमें और आपको प्राप्त हुआ था, उस समय को अगर हमने बहुमूल्य समझकर, गनीमत समझकर अपने आप को नरक मुक्ति बनाना चाहते तो कर सकते थे, अल्लाह के अवसर, अल्लाह के तौफीक से। लेकिन हमने उस बहुमूल्य समय को खो दिया, और जब हम अपनी आँखों से अपना हान बर्बाद हो जाने वाले काम या रिजल्ट, फल देखते हैं तो अफसोस करते हैं। इसी प्रकार एक मुजरिम, अल्लाह सुरक्षित रखे हर प्रकार के जुर्म से, जब वो देखेगा अपने कर्मों का सत्य आंखों से फल, तो कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया, काश जो संसार में मुझे मृत्यु आई थी वही निर्णय करने वाली होती, पुनः मैं जीवित ना किया जाता। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा धन, मेरे संपत्ति ने मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचाया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी हुकूमत, मेरी शासन, मेरी बादशाहत हलाको बर्बाद हो गई। फिर अल्लाह ताला का आदेश आएगा, खुदूहु फगुल्लूह, पकड़ो और जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर ले जाओ नरक में इसे ठूंस दो। अल्लाह नरक से बचाए और नरक के कर्मों और मार्गों से बचाए। प्रिय मित्रों, एक दिन आएगा कि पापी पछतावे में डूब जाएंगे, अल्लाह के हुकूक तथा अल्लाह ताला के अधिकार में कमी करने वाले के दिनों की घड़ियां खेलकूद तथा लापरवाही में बीत जाती हैं। हम भी उसमें से हो सकते हैं। तौबा पश्चाताप में लापरवाही, सुस्ती तथा लंबी आयु, उम्र की आशा हम करते रहते हैं तथा ये नहीं जानते कि मृत्यु अचानक आती है, और आने के बाद आदमी को खोई हुई चीज को पूरी करने का समय नहीं देती। हमने देखा है, हमने सुना है, आपने देखा है, आपने सुना है। जब मृत्यु का नियुक्त समय आ जाता है तो मृतक को एक पल का समय नहीं मिलता है। अतः मृतक अपनी समाधि में अपनी कब्र में अपनी समाधि में अपनी करनी, अपनी कथनी, अपने कर्म के बदले गिरवी हो जाता है। समाधि में, कब्र में मृतक अपने कर्म का गिरवी हो जाता है, अपने पापों का गिरवी हो जाता है, और ऐसा गिरवी हो जाता है कि अब
उस गिरवी से मुक्त करने वाली कोई ना जाति है, ना जात, न कोई। जो कुछ मृतक से या मृतक से, मय्यत से खो गया, उस पर अफसोस, हसरत करता है तथा दुखी होता है, बहुत ही दुखी होता है। ऐसा दुखी होता है कि संसार में कभी वैसा दुखी नहीं हुआ होगा। मेरे मित्रों, अल्लाह ताला से बेफायदा ना पूरी होने वाली अनेक इच्छाएं करता है, असंख्य इच्छाएं करता है। इस अवसर पर थोड़ा हम मन चिंतन करें, ध्यानपूर्वक हम सोचें अल्लाह के बारे में। कमियां करने वाला मृत्यु के बाद क्या क्या कामनाएं, क्या क्या आशाएं तथा क्या क्या इच्छाएं वो कर सकता है। अपने पाप का भयानक परिणाम अपने सत्य आयु से देख रहा है, सुन नहीं रहा है, देख रहा है। दृढ़ विश्वास के साथ अब उसे विश्वास हो गया कि मैं नष्ट हो गया, मैं तबाह हो गया। ऐसे तबाही के समय जहां उसका कोई सहयोगी कदाप नहीं होगा, कोई जर्रा बराबर किसी प्रकार का हेल्प और सहयोग और मदद करने वाला नहीं होगा। ऐसे मृत्यु के बारे में हम मन चिंतन करें, ध्यानपूर्वक गौर से सोचें और सुनें। ऐसा आदमी जो अपनी तबाही, अपनी बर्बादी, अपना नष्ट होना, अपना जलना, कब्र में अपना दबोचे जाना आदि, वो मृतक क्या क्या इच्छाएं करेगा, क्या क्या तमन्नाएं करेगा। आज हम जीवित हैं, आज हम जाग सकते हैं। उस समय के आने से पहले, जिस समय जागने से, सोचने से, प्लानिंग करने से, पश्चाताप और तौबा करने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। और न ही एक पल के लिए ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि जा, हाफ सेकंड, चंद सेकंड तुझे समय मिल रहा है, जा समाधि से निकल और ये करके आ, ताकि तू समाधि में प्रकोप दंड से बच सके। ऐसा मृतक क्या क्या इच्छाएं करेगा, क्या क्या कामनाएं करेगा, हम सोचें। और वो उस मार्ग से हमें और आपको भी गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर व्यक्ति को मृत्यु का मजा चखना है। जब मृत्यु का समय आ जाएगा तो न एक पल आगे और न एक पल पीछे। ऐसा मृत्यु के बारे में हम सोचे, क्या क्या आशा अल्लाह ताला से करेगा,
क्या क्या कामनाएं करेगा, क्या क्या इच्छाएं करेगा। उदाहरण स्वरूप आज के इस सभा में मैं उसके एक इच्छा कामना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं, जिसके बारे में आज अधिकतर लोग सुस्ती कर रहे हैं, गाफिल हैं, लापरवाह हैं। वो क्या है? नमाज। एक ऐसा मृतक वो आशा करेगा, कामना करेगा, इच्छा करेगा कि हे मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें अवसर प्रदान कर दे कि हम केवल 2 ही रकात पढ़ लें, केवल मात्र 2 ही रकात पढ़ लें। प्रिय मित्रों, सज्जन साथियों, मेरे अति प्रिय दर्शकों, मेरी माताओं, मेरे संतान, मेरे दोस्तों, सोचा पापी, गुनहगार तथा अल्लाह के बारे में कमी करने वाला, किसी प्रकार की भी कमी हो, अल्लाह के अधिकार की अदायगी में, अल्लाह के हुकूक की अदायगी में किसी प्रकार, पापी और अल्लाह के बारे में कमी करने वाला इच्छा करेगा, कामना करेगा कि उसे केवल मात्र ओनली 1, सिर्फ अधिक नहीं 2 ही रकात नमाज पढ़ने के लिए पुनः जीवन मिल जाए। अल्लाह, तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझा दे, अपनी जिंदगी का मकसद समझा दे, जिस उद्देश्य के लिए तूने हमें उत्पन्न किया है। अमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वला उरीदु अन युतइमून। अल्लाह ताला कहता है, मेरे मित्रों, कि हमने समस्त मानवजात, दानवजात को, इंसान और जिन्नात को मात्र केवल अपनी ही उपासना के लिए पैदा किया है। मैं उनसे जीविका रोजी नहीं चाहता हूं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि वो मुझे खिलाएं और पिलाएं। मेरे प्रिय मित्रों, वो ये आशा करेगा, कामना करेगा, इच्छा करेगा, हर उस साधन का प्रयोग करके जिस साधन द्वारा अल्लाह ताला उसे केवल मात्र 2 ही रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, अवसर प्रदान कर दे। उसे बस अधिक नहीं, इतनी ही आयु और उम्र और समय मिल जाए कि जाए 2 ही रकात, जिसके अरकान और आधार और अनिवार्य अरकान और वाजिबात ही अदा करके चला है। 2 ही रकात मिल जाए उसे, क्या मिलेगा? अल्लाह के अधिकार में लापरवाही करने वाले हम और आप सोचें, मिलेगा? कहीं आपने पढ़ा है, किसी से आपने सुना है? ठीक है, अल्लाह अत्यंत दयालु, कृपा करने वाला है, दया करने वाला है, लेकिन ये दया,
ये कृपया जब तक जीवित हैं जब तक है। मृत्यु के बाद तो अल्लाह ने जो दया किया था, जो कृपा किया था, उस दया और कृपा से क्या लाभ आपने उठाया, उसका फल मिलना है। वहां बिल्कुल चांस एक सेकंड के लिए नहीं मिलेगा। अगर समझ में बात नहीं आती है तो थोड़ा समझ लें। अभी हम मरे हैं, अभी हमें हमारे चाहने वालों ने नहलाया नहीं, कफनाया नहीं है, समाधि में उतारा नहीं है। फरिश्ते जब रूह निकला, हमारी इच्छा कुछ होगी, अभी ये हिसाब कर लो, अभी ये हिसाब कर लो। हाय मेरी पत्नी विधवा हो रही है, मेरे संतान अनाथ हो रहे हैं, अभी लेन देन का हिसाब नहीं हुआ, अभी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन जब मृत्यु आ जाए, प्राण निकालने वाले देवदूत फरिश्ते उपस्थित हो जाए, हम लाख चाहे, समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। ऐ अल्लाह के अधिकार में कमी करने वाले लोगों, कमी करने से पश्चाताप, तौबा, क्षमा याचना कर लो। उस उस समय के आने से पहले, जिस समय के आ जाने के बाद ना एक नेक कर्म, शुभ कर्म करने का अवसर प्रदान होगा और ना ही पाप करने का प्रदान होगा। प्रिय मित्रों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के प्रिय रसूल संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल एक कब्र, अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समाधि, एक कब्र के पास से गुजरे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आपने पूछा, प्रश्न किया, ये किसकी कब्र है, ये किसकी समाधि है? वहां पे जो लोग मौजूद थे, उपस्थित थे, लोगों ने कहा ये फला की कब्र और समाधि है। तो आपने फरमाया रकातानी अहब्बु इला हादा मिन बक़ियति दुनियाकुम, सही हदीस है। इसके यहां तुम्हारे संसार के बाकी भाग से अधिक प्रिय तथा पसंदीदा और महबूब 2 रकात नमाज है। ये तबरानी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरगीब और तरहीब के हदीस नंबर 391 में सही कहा। क्या कहा अल्लाह के रसूल? ये फला की कब्र है, इसके निकटतम, इसके नजदीक 2 रकात, मात्र 2 रकात नमाज तुम्हारी दुनिया के बाकी भाग से अधिक प्रिय है। ये इच्छा कर रहा है, कामना कर रहा है, चाहता है कि मैं केवल 2 ही रकात नमाज पढ़ने का अवसर पा जाऊं, चाहे जो कुछ भी इसके लिए फिदा करना पड़े। इसी प्रकार एक अन्य हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हल्की रकात, लंबी नहीं, 2 हल्की रकात जिसे तुम मामूली तथा हकीर, तुच्छ और नफल समझकर ध्यान नहीं देते हो, जो कि बंदे के कर्म में, बंदे के अमल में बढ़ोतरी करता है, इस
तक के यहाँ उसकी संसार की बाकी चीजों से प्रिय एवं महबूब है। 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात नमाज संसार के बाकी भाग से अधिक प्रिय तथा महबूब है। ये इसे इब्ने मुबारक ने बयान किया है तथा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही कहा है अपने जामे के अंदर, हदीस नंबर 3518 में सही कहा। प्रिय मित्रों, मात्र 2 रकात नमाज पढ़ने का अवसर की भीख मांग रहा है, पाएगा? वही 2 रकात जो हल्की से हल्की हो। इस समय जब वो समाधि के अंदर रख दिया गया है, किससे अधिक प्रिय है? संसार में जो कुछ भी उसका धन संपत्ति जो कुछ है सब देकर, लेकिन नहीं। और अब हम सोचें, अपने मन से सोचें, दिन और एवं रात में मात्र 17 रकात एक मुस्लिम व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, अनिवार्य है, जिसके विषय में सर्वप्रथम सबसे पहले समाधि तथा कब्र के अंदर प्रश्न किया जाएगा। और हम उत्तर न दे पाएंगे, सही उत्तर न दे पाएंगे। और अगर हम इच्छा किए मात्र 2 हल्की नमाज, मिलेगा मौका। किस धोखे में हम हैं, किस धोखे में हम हैं, किस बात का हमें धोखा है? क्या हम अल्लाह ताला से भाग सकते हैं? क्या वहां रोने से, गिड़गिड़ाने से, समाधि में तौबा पश्चाताप करने से अल्लाह हमारे ऊपर दया करेगा? क्या हमारे अंदर यह शक्ति है कि हम अपने शरीर के बल का प्रयोग करके, अपने संपत्ति का प्रयोग करके, अपने पापी संगत और साथियों का प्रयोग करके हम वहां से जबरदस्ती निकल आएंगे, फरिश्तों को झिड़क कर, मारकर, पीटकर, फैट लगाकर फैसला कर ले हम और आप है शक्ति? आज अल्लाह ने अवसर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, समय दिया है, पृथ्वी जमीन दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, पैर दिया है, जीविका तथा रोजी प्रदान किया है। अजान सुनते हैं, लोगों को मस्जिद जाते हुए देखते हैं, लोगों को वुजू करते हुए देखते हैं। दिन और रात में 5 समय, जिसमें बांगी अजान देने वाला कहता है, अजान देने वाला बुलाता है आपको सफलता की ओर, कामयाबी की ओर, संसार में, परलोक में सफलता जो गारंटेड सफलता है उसकी ओर बुलाता है। और जवानी के नशे में चूर हैं, खेतीबाड़ी में चूर हैं, संपत्ति जो सबसे पहले हमारा संग छोड़ेगा। प्राण निकला, सबसे पहले जिस वस्तु ने, जिस चीज ने हमारी संगत छोड़ी, साथ छोड़ा, वो यही संपत्ति है, यही धन है, यही तिजारत है, यही खेतीबाड़ी है, जिसमें हम
इतने चुस्त थे कि हमारी चुस्ती का लोग उदाहरण देते थे। तिजारत में बड़ा कामयाब है, खेती करने में बहुत सफल है, बात करता है तो सबको हरा देता है, लेकिन सफलता की ओर नहीं जाते हो। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ अल्लाह की उपासना पूजा तथा इबादत के लिए, आओ अपने पाप को धुलने के लिए, आओ अल्लाह ताला से निकटतम और करीब होने के लिए। जो नमाज तुम्हारे लिए सफलता का गारंटेड है। हय्या अलल फलाह, आओ सफलता के लिए, कामयाबी के लिए। खाली जुमा के दिन जाने से हो जाएगा? खाली जनाजा पढ़ने से हो जाएगा? खाली ईद और बकरीद पढ़ने से हो जाएगा? आज हम दुखी हो जाए, रोगी हो जाए, कोई भी बीमार हो जाए, अपना कोई नातेदार उसको स्वास्थ्य लौटाने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं, चंद मिनट का समय नहीं खर्च कर पाते। मस्जिदें वीरान हैं और संसारिक कारोबार में कितने चुस्त हैं। है कारे दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, है कारे दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, क्या बंदगी में पड़ गई तुझ पर बला ऐ बेनमाज। रोज़े महशर की जागुदाज बुअत अव्वली पुरुष से नमाज पढ़ो। नमाज छोड़ते रहे, लापरवाही करते रहे, पढ़े भी तो टाइम बे टाइम, पढ़े भी तो फला खेत में अरहर बोया है, फला खेत में गन्ना बोया है, गन्ने की पर्ची नहीं आ रही है, गन्ना कैसे कटेगा। शुगर फैक्ट्री से पैसा नहीं आ रहा है, कैसे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, अपना घर बनाएंगे, मोटरसाइकिल कैसे खरीदेंगे। छक्का पंजा लगाकर है कारे दुनिया में तेरी, है कारे दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, क्या बंदगी में पड़ गई तुझ पर बला ऐ बेनमाज। ऐ बेनमाजी तू बहु मारे जई हो। दोस्तों, ऐ बेनमाजी तू बहु मारे जई हो, अल्लाह के घर से तू फटकारे जई हो। काहे का घूमत हो हिप्पी रखाए के, मोचोरे दाढ़ी सफा चटकराए के। क्या अपने कैया तू मुही देखई हो, ऐ बेनमाजी तू बहु मारे जई हो। अल्लाह ताला हम सबको एक ईश्वरवाद तौहीद के साथ नमाज का स्थापना, नमाज कायम करने वाला बनाए, इखलास के साथ, निष्प्रह के साथ। सोचो, मृत्यु के पश्चात कब्र में उतार देने जाने के बाद केवल हल्की 2 रकात नमाज पढ़ने की इच्छा करेगा बेनमाजी, अल्लाह महफूज रखे, सुरक्षित रखे। 2 रकात अवसर मिलेगा, उस समय के आने से पहले मेरे दर्शकों, मेरी बात को सुनने वाले लोगों, ये मेरी बात नहीं, तुम्हारे रब की बात है, अल्लाह की बात है, जो तुम्हें जीविका प्रदान करता है, जिसने तुम्हें स्वास्थ्य दिया है, जिसने सत्य देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सत्य सुनने के लिए 2 कान दिया है, सत्य तथा असत्य के भीतर अंतर करने के लिए। आए नौजवानों, मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, अजान हो रही है, बुरी संगत से अपने आप को बचाओ, नमाज की ओर भागो, वरना पछताना होगा। अल्लाह, नमाज के विषय में जो कुछ हमसे लापरवाहियां हुई है
रब्बुल आलमीन हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा स्वीकार कर ले और हमें क्षमा प्रदान कर दे, और भविष्य में अभी से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे संतान को, हमारे मित्रों को, सारे मुसलमानों को नमाज से अत्यंत प्रिय मोहब्बत प्रदान कर दे। नींद हराम हो जाएगी दोस्तों अगर हमें सिर्फ एक टेंशन हो जाए, व्याकुल हो जाएंगे, दीवाना और पागल की तरह हो जाएंगे। एक चिंता हो जाए कि हम अल्लाह के अधिकार में कितनी लापरवाही करने वाले हैं, अल्लाह के अधिकार में, जबकि अल्लाह ने हर प्रकार का दया और कृपा हमारे और आपके ऊपर किया है। कई मौका मिलेगा। पापी और अल्लाह के बारे में कमी करने वाले मृतक के सबसे अधिक जो इच्छा होगी वो ये होगी कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए। होगी कि नहीं होगी? उसकी उम्र बढ़ा दी जाए ताकि वो कुछ संसार में जाकर के वो कुछ नमाजें पढ़ ले, कुछ दान कर ले, कुछ नेकियां कर ले, तथा अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की अवज्ञा में अपनी खोई हुई आयु, अपनी खोई हुई उम्र की पूर्ति कर ले। जो संसार में 15 साल की आयु तथा उम्र में पहुंचने के बाद से जब तक जीवित था, जो कुछ अल्लाह के अधिकार में, अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह के जनाब में सुस्तियां किया है, लापरवाहियां किया है, कमियां किया है, उसकी पूर्ति कर ले, उसकी तकमील कर ले, उसको मुकम्मल कर ले। मिलेगा समय। अल्लाह तो हमें हिदायत दे, हमारे जरिया लोगों को हिदायत दे। प्रिय दर्शकों, क्या आपने अंतिम संदेशता प्रिय आदरणीय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत नहीं सुनी जो आपने हम जिंदा लोगों को की है नमाज के विषय में? नहीं सुने हो तो ध्यान पूर्वक सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत, अस्सलातु खैरुम मौदू फमन इस्तता अन यस्तक्सिर फलयस्तक्सिर। अल्लाह की बनाई हुई चीजों में, अल्लाह की उत्पन्न की हुई, बनाई हुई चीजों में सबसे अच्छी चीज नमाज है, सलात है। अतः जो ज्यादा कर सके वो ज्यादा करे, जो अधिक कर सके वो अधिक करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि 4 के अलावा 5 पढ़े, जोहर फजर 2 के अलावा 3 पढ़े। अधिक का मतलब 17 रकात जो दिन एवं रात में एक मुसलमान महिला और पुरुष पर अनिवार्य है, उसे उस प्रकार स्थापित करे, कायम करे जिस प्रकार अंतिम संदेशता ने स्थापित करने और कायम करने का निर्देश तथा आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, इन 17 रकातों के अतिरिक्त 12 रकात जिसको सुनने रवातिब या सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, अंतिम संदेशता के निर्देश अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन 12 रकातों की पाबंदी करे, वो स्वर्ग के जिस द्वार से चाहे प्रवेश करे, दाखिल हो। दिगर नफल नमाजें, अल्लाह के रसूल के कहने का अर्थ यह है कि जो इसे दुनिया के अंदर, प्रिय मित्रों,
दुनिया के अंदर जितनी चीजें भी अल्लाह ताला ने उत्पन्न किया है, बनाया है, उन सारी चीजों में सबसे शुभ चीज, सबसे अच्छी चीज एक मुसलमान व्यक्ति के मन के भीतर अल्लाह से डरने वाले, सदाचारी, मुत्तकी, परहेजगार, जन्नत स्वर्ग का प्यासा, नरक से डरने वाला, अल्लाह के प्रकोप और दंड से डरने वाले मुसलमान महिला और पुरुष के अंदर सबसे अच्छी चीज नमाज है। जो ज्यादा कर सके ज्यादा करे, कम ना करे। प्रिय अंतिम संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, जो बख्शे बख्शाए हैं, स्वर्गवासियों के सरदार, मुखिया, पहलों के मुखिया, बाद वालों के मुखिया, जिनके सब कुछ अल्लाह ताला ने क्षमा कर दिया है। एक दिन माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्रश्न किया हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं कि आपके मुबारक पैर में सूजन आ जाता, वर्म आ जाता। अल्लाह के रसूल का सोने से लिखे जाने के लायक बात वचन सुनिए। कहते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा, या आयशा, ऐ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार दास न बनूं, मैं अल्लाह ताला का आभारी दास न बनूं, मैं अल्लाह का आभार व्यक्त न करूं, शुक्रगुजार न हूं। सुनो, जिनके हम और आप उम्मती हैं, समुदाय हैं, जिनको हम अपना अंतिम संदेशता स्वीकार करते, बल्कि इस पर विश्वास रखते हैं, हमारा ईमान और यकीन है, जिनके विषय में हम ये आशा करते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे बारे में, हमारे हक में अपने प्रिय अंतिम संदेशता को शिफाअत करने का अवसर प्रदान कर दे। अफला अकूना अब्दन शकूरा, या आयशा। सुभान अल्लाह। मेरे मित्रों, निसंदेह उस मृतक मय्यत ने अपनी समाधि में नमाज का फल तथा सवाब देख लिया और अपनी निगाहों से, फटी फटी निगाहों से नमाज का लाभ महसूस कर लिया। अब अल्लाह ताला की अवज्ञा, नाफरमानी में अपने बिताए हुए समय, अपने बिताए हुए बहुमूल्य दिनों और खेलकूद अथवा लापरवाही में गुजारे हुए समय पर गंभीर रूप से तथा बहुत ही अधिक से अधिक अफसोस, खेद, दुख करेगा। होगा कोई लाभ? नौजवानों, क्रिकेट खेलो, अजान हो रही है, जबकि नौजवानों को पहली पंक्ति तो पहली समय, पांचों समय रहना चाहिए। कमेंट्री सुनो, गाने सुनो, फिल्में देखो, होटलों में बैठ के गपास्टिंग करो, बुजुर्गों पुराने अपनी जवानियां याद करो, बूढ़े हो गए हो, बाल पक गए, अपनी जवानी की कहानी अपनी बुढ़िया से बयान करो। अजान हो रही है। किसानों, बो गन्ना, बो गेहूं, काटो धान, चावल निकालो, अजान हो रही है। तिजारतियों, कितने में है? इतने में है। अल्लाह की कसम, झूठ कसम भी कहो, मेरा फायदा नहीं है। महिलाओं, बैठो सखियों के साथ, गप सप करो।
अजान हो रही है, बुलाया जा रहा है सफलता की ओर, कामयाबी की ओर, परंतु जो भी नहीं रहता। बल्कि अगर कोई नमाज का पाबंद है, हम नमाज से दूर, नमाज को भूले हुए हैं, उस नमाज के पाबंद व्यक्ति से अगर कोई छोटा या बड़ा पाप हो जाए मनुष्य होने के कारण, अरे नमाजी तो सबसे पहले चोर होते, ये आवाज भी जाहिलों के मुंह से सुनने को मिलती है। इस समय जब वो अफसोस करेगा, खेद करेगा, दुखी होगा, इस समय उसके हाथ, उस मृतक के हाथ हसरत, शर्मिंदगी, अभिलाषा, पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ ना लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम देखें मेरे सज्जन साथियों, हम देखें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उस मृतक की, जबकि वो अपनी समाधि में होगा, इच्छा को बयान किया है। वो सलात, नमाज पढ़ने की इच्छा करेगा, नमाज स्थापित करने की कामना करेगा, कुछ ही समय के लिए वो संसार में वापसी की इच्छा करेगा, ताकि मात्र 2 ही रकात सलात पढ़ ले। वहां संसार की आयु खोलो, आंखें खोलो, वहां संसार की केवल 2 ही रकात सलात, 2 ही रकात नमाज चाहेगा पढ़ना, लेकिन अवसर मिलेगा। हाय मेरे अल्लाह, मैं तेरी पाकी तथा पवित्रता बयान करता हूं, क्योंकि केवल 2 ही रकात अब उसके यहां संसार तथा संसार की सभी चीजों के बराबर हो गई। अब उसे संसार क्या लाभ दे सकता है, जबकि वो उसे अपने पीछे छोड़ चुका है, गुजर गया है, तथा अपनी करनी और अमल का गिरवी और बंधक हो गया है। प्रिय दर्शकों, ध्यानपूर्वक सुनो, किसी कवि ने क्या ही अच्छी बात कही है, क्या ही खूब कहा है। इग़्तनिम फिल फराग़ फदला रुकूइन फ़असा अन यकूना मौतुका बग़ता कम सहीहिन रअयत मिन गैर सुक़मिन ज़हबत नफ्सुहु अस्सहीहा फलता। एक कवि ने कहा है, जिसका अनुवाद यह है, तर्जुमा यह है, फुर्सत अबकाशा में एक रकात की फजीलत प्रमुखता को गनीमत परिहार समझो। हो सकता है आपकी मौत अचानक हो। अपने कितने ऐसे निरोगी तंदुरुस्त को देखा है, अपने निकटतम लोगों को, आपने कितने निरोगी तंदुरुस्त लोगों को देखा है कि उनकी प्राण और जान बिना रोग के पल भर में उड़ गई, निकल गई। जीवन को हमें बहुमूल्य समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, मरने वालों, मृतकों की अपनी समाधि में सबसे अधिक इच्छा 1 घंटा बल्कि 1 मिनट का जीवन पाना, जिसमें वो अपनी खोई हुई चीज, जैसे तौबा नहीं किया जीवन में, पश्चाताप, सत्यकर्म, नेक अमल,
की पूर्ति कर ले, परंतु हम संसार वाले तो हम अपने बहुमूल्य और कीमती समय को खो रहे हैं, गंवा रहे हैं। हम अपने समय के हत्यारे, कातिल तथा घातक की खोज में लगे रहते हैं। अपने बहुमूल्य समय के हत्यारी, कातिल और घातक के खोज में लगे रहते हैं, ताकि हमारी आयु, हमारा उम्र अल्लाह की अवज्ञा, अल्लाह की नाफरमानी में बेलाभ खो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। यहां तक कि हम में से तो कुछ, अल्लाह उन लोगों में से हम सबको न बनाए, हम में से कुछ लोग जानबूझकर अपनी आयु, अपनी उम्र अल्लाह की अवज्ञा, अल्लाह की नाफरमानी में बिताते हैं, जबकि हम कदाप नहीं जानते, हरगिज नहीं जानते कि हमारी कब्र, हमारी समाधि ने हमारे लिए क्या क्या छिपा रखा है। आराम, शांति, दया एवं नेमत या दुख, संकट, कष्ट, प्रकोप। हम नमाज के लिए बुलाने वाले, अजान देने वाले की अजान सुनते हैं, जागते हैं, देखते हैं। जिसे बुलाया और पुकारा जा रहा है, हमें बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। संसार वाले हमारे नाम के आगे मीम लगाए हुए हैं, और इसी मां के कारण क्या हो रहा है, क्या करने का, भविष्य में क्या करने का प्लान बनाया जा रहा है। ऐ गाफिल लोगों, ऐ लापरवाह लोगों। हाँ, नमाज के लिए बुलाने वाले, अजान देने वाले, इकामत देने वाले की अजान और इकामत सुनते, परंतु जिसे बुलाया और पुकारा जा रहा है, लगता है वो मृतक है, जीवित तथा जिंदा है ही नहीं। तो प्रिय मित्रों, ये उस मृतक, मय्यत का हाल होगा जो संसार से काटकर परलोक के लिए चला गया, समाधि में उतार दिया गया। वो अपना सारा संपत्ति, अपना सारा धन मात्र 2 रकात हल्की नमाज पढ़ने की लिए बलिदान दे दे, कभी नहीं समय पाएगा। तो ये पापी, अल्लाह के अवज्ञाकारी, नाफरमानों की मृत्यु के पश्चात, समाधि में जाने के पश्चात, बाद में ये उसकी इच्छा होगी जो कदाप पूरी होने वाली नहीं है। दुनिया की हर इच्छा, कल के सभा में मैंने बतलाया था, दुनिया की हर इच्छा, पुण्य या पाप, शुभ या अशुभ, सत्य या असत्य, पूरी होने का अनुमान है, चांस है, परंतु जब हमारी गिनती मृतक, मय्यत में हो गई, जिस जमीन पर, जिस पृथ्वी पर, जिस भूतल पर हम चल रहे थे, दंदनाते फिर रहे थे, उसके नीचे जब चले गए, अब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी अगर हम नरकवासी हो गए, अगर हम पापी हैं, अगर हम अल्लाह के अधिकार में कमी करने वाले हैं। मृत्यु के पश्चात स्वर्गवासियों की इच्छा पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तशतही अनफुसुकुम। लिहाजा मेरे मित्रों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, नमाज नमाज नमाज। वरना पापी अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं
तो अपने आप को पापी मानो, इसमें कोई शंका नहीं है। और छोटा पापी नहीं, अल्लाह के अधिकार में सबसे बड़ा आतंकवादी मानो अपने आप को। क्योंकि अंतिम संदेशता ने वसीयत की, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज, अल्लाह ताला ने कुरान में कह जगह। ठीक, अगर आप अल्लाह से युद्ध करने की शक्ति रखते हो, अल्लाह के देवदूतों से, फरिश्तों से बचने और लड़ने की शक्ति रखते हो, जब वो गुर्जों से मारना शुरू करेंगे, पूछेंगे नमाज पढ़ता थे, मार देना, भगा देना, उसका मुंह जबड़ा निकल आए, तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला से हम ये आशा करते हैं, अल्लाह मुझे स्वयं, मेरे संतान को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को, जिससे हम प्रिय करते हैं, सबको तौहीद के साथ, एकेश्वरवाद के साथ, विश्वास और ईमान के साथ, अपने अंतिम संदेष्टा के नियम अनुसार, निर्देश अनुसार नमाज का स्थापना करने वाला, नमाज को कायम करने वाला बना और स्वीकार कर, और हमारे हृदय में नमाज का वो सत्य स्थान जो नमाज के अंदर पाया जाए वो बिठा दे। अल्लाह बेनमाजी न बना, नमाज के बारे में खिलवाड़ करने वाला न बना, नमाज के बारे में सुस्ती और लापरवाही करने वाला न बना, और हमें नमाज उस प्रकार स्थापित करने वाला बना जो नियम हमारे अंतिम संदेशता ने दिया है, और सत्य हृदय से, इखलास के साथ पढ़ने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। मुझे आपसे अनुरोध तथा आशा है कि इस भाषा को, इस निवेदन को जो हमने किया है, कई बार सुनेंगे और दूसरों तक भी इसे पहुंचाएंगे, अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए। अल्लाह अवसर दे, आमीन, मौका दे, आमीन।